हेलो एंड वेलकम इन आवर A1 जर्मन ग्रामर लेसन सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स की कि जेंडर कैसे वर्क करते हैं जर्मन लैंग्वेज में और जेंडर्स क्या होते हैं। आर्टिकल ऑफ डॉइच। इन जर्मन लैंग्वेज आर्टिकल्स को मेन थ्री टाइप में क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल। सेकंड इज indefinite आर्टिकल। And third is negative article. Negative in German. Negative article. जर्मन लैंग्वेज में डेफिनेट आर्टिकल को हम बेस्टिमर आर्टिकल कहते हैं। बेस्टिमर आर्टिकल। बेस्टिमर आर्टिकल। एंड इनडेफिनेट इज उनबेस्टिमर। उनबेस्टिमर आर्टिकल। एंड नेगेटिव को हम निगेटिव आर्टिकल कहते हैं। नेगेटिव आर्टिकल। सो इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव थ्री टाइप ऑफ आर्टिकल्स। हमें जब हम आर्टिकल को पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स को थ्री टाइप से क्लासिफाई किया गया है। हियर इज बेस्टीमर। बेस्टीमर आर्टिकल का मतलब सिर्फ द है, यानी डेफिनेट आर्टिकल। जब हम कोई भी सेंटेंस में निश्चित बताना चाहते हैं कि वह, दैट मीन्स फिक्स कर देना चाहते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि वह राम आ रहा है, लेकिन मैंने फिक्स कर दिया कि राम, दैट मीन्स डेफिनेट। उन बेस्टीमर दैट मीन्स हम ए की बात करते हैं। ए। उन बेस्टीमर का मतलब ए है। एंड नेगेटिव हम काइन का यूज करते हैं। नेगेटिव में हम काइन का यूज करते हैं। काइन दैट मीन्स वी कैन से नॉट। नॉट भी कह सकते हैं। सो द की बात करेंगे, हम ए की बात करेंगे एंड काइन की बात करेंगे, दैट मीन्स नॉट की बात करेंगे। एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जर्मन लैंग्वेज है और जर्मन लैंग्वेज में आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब तक आपको आर्टिकल नहीं आते तब तक आप जर्मन लैंग्वेज सीख नहीं पाते। जर्मन लैंग्वेज आर्टिकल का मतलब है, जब हम आर्टिकल की बात करते हैं दैट मीन्स जेंडर। जेंडर। और जेंडर की जब हम बात करते हैं तो जेंडर को हम थ्री टाइप से डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। ही, शी एंड इट। ही दैट मीन्स मेल नाउन या मेल थिंग्स, फीमेल। एंड हेयर इज इट दैट मीन्स न्यूट्रल नाउन्स। और जर्मन लैंग्वेज में हर एक नाउन का आर्टिकल होता है। हर एक नाउन। नाउन क्या होती है? नाउन कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है। और इन जर्मन लैंग्वेज हर एक नाउन का जेंडर होता है। आर्टिकल दैट मीन्स आप जेंडर भी कह सकते हैं। हर एक नाउन का जेंडर होता है। जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दैट मीन्स द। और जब हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हियर इज, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ता है। अगर आपने कंटिन्यू बाकी जो लेसन्स देखे हैं A1 के, तो आपको इजीली समझ आ पाएगा। सब्जेक्ट दैट मीन्स नाउन होता है या प्रोनाउन होगा, या कभी कभी डेफिनेट आर्टिकल भी होता है। डेफिनेट आर्टिकल दैट मीन्स या तो दे भी हो सकता है या इनडेफिनेट आर्टिकल ए हो सकता है। द मैन इज कमिंग। a man is coming, the type of subject. the verb is here। verb हमारे पास जर्मन लैंग्वेज में तीन टाइप की वर्ब होती है, आकुजाटिव, डाटिव एंड नोमिनाटिव। या आप नोमिनाटिव को पहले भी लिख सकते हैं। हमारे पास तीन टाइप की वर्ब होती है। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और ये डेफिनेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी द भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। इतनी बात समझ आई हमने। और हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है कि जर्मन लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की कैटेगरी हमेशा वर्ब डिसाइड करती है। अगर वर्ब आकुजाटिव कैटेगरी की है तो ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव कैटेगरी का ही होगा। ये हमें सोचना बिल्कुल भी नहीं है। सो आगे बात करें। हमने बात की सेंटेंस स्ट्रक्चर की। हियर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने इतनी बात की।
जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं, इनकी टेबल बनती है, इनकी टेबल बनती है, हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल की प्रॉपर एक टेबल बनती है। टेबल की बात करूं तो मैं डेयर, दे, दास, दे, डैन, दे, दास, दे, डैम, डेयर, डैम, डैन प्लस एन, डैन प्लस एन, ये एक टेबल बनती है जो हमें याद रखनी है। इस टेबल का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हमें याद करनी पड़ेगी। हियर इज फॉर नॉमिनेटिव, फर्स्ट लाइन फॉर नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। नॉमिनेटिव ऑलवेज सब्जेक्ट, लास्ट क्लासेस में हमने चर्चा की है, नॉमिनेटिव हमेशा सब्जेक्ट होगा। हियर इज मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। जब मैं नॉमिनेटिव की बात करता हूँ, नॉमिनेटिव फॉर दिस लाइन, ये नॉमिनेटिव के लिए रिजर्व है। यानी कि जब मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा, हियर इज, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी सेंटेंस स्ट्रक्चर की, द मैन इज कमिंग, द मैन इज कमिंग। ओके, यहाँ पे द मैन इज हियर इज सब्जेक्ट ना, द मैन इज हियर सब्जेक्ट। मैं कहता हूँ आई हैव द बुक, हियर इज बुक, आई हैव द बुक, आई हैव द बुक, और ए बुक भी हो सकता है। समझ आ रही है, हम द की बात कर रहे हैं अभी, हमने दो सेंटेंसेस लिए। हियर इज, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे डेफिनेट के साथ में ऑब्जेक्ट है। जब मैं बात करूं, सबसे पहले तो हर एक नाउन, जब भी हम कोई भी नाउन याद करें तो उसे विथ आर्टिकल याद करें। विथ आर्टिकल दैट मीन्स ओरिजिनल आर्टिकल के साथ में, दैट मीन्स नोमिनेटिव की बात करें हम। द मैन इज, हियर इज। अब नोमिनेटिव ऑलवेज सब्जेक्ट ना, मुझे सब्जेक्ट यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल ही दिया गया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में डेफिनेट आर्टिकल यानी डेयर। मान इज मान, एंड द वर्ब इज कॉम्ड। वर्ब का कॉन्जुगेशन हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। द मैन के अकॉर्डिंग कॉम्ड, एरएसजी के साथ में टी एंडिंग होती है, डेरमान कॉम्ड। अब आई हैव ना, आई हैव, अब इश, आई को रिप्लेस करूं इश, द वर्ब हैव फॉर हाबन, हाबन वर्ब आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखी होगी। द वर्ब इज हियर हाबन, सो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्जुगेशन इश हाब है। अब बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी डेफिनेट ऑब्जेक्ट है। अब डेफिनेट ऑब्जेक्ट है तो प्रॉब्लम नहीं, हमें बिल्कुल भी फेस नहीं करनी। बुक इज ओरिजिनली दास बुक, यानी जब हम बुक पढ़ते हैं, बुक को याद रखते हैं, तो बुक इज दास बुक। दास दैट मीन्स न्यूट्रल, दास इज न्यूट्रल थिंग। अब मुझे आकुजाटिव, अब मुझे ये पता चल गया सर हाबन इज आकुजाटिव वर्ब। एक मसला तो यहीं सोल्व हो गया कि हमें ये पता चल चुका है कि वर्ब सर आकुजाटिव है। तो अब बस थोड़ा सा इस टेबल एक बार याद होगी तो आकुजाटिव में जाओ। आकुजाटिव में न्यूट्रल थिंग का रिप्लेसमेंट हियर इज दास, तो हमें दास ही रख देना है, दास बुक। अंडरस्टैंड? अगर वर्ब इज डाटिव तो हियर इज हम डाटिव ले लेंगे। समझ आ रही है? और बात करें, सो अगेन सेम टेबल डेयर, डी, ये बार बार आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस टेबल के बिना आप जर्मन सीख नहीं पाएंगे। और अगर सोच रहे हैं आप लोग कि सीख जाएंगे इसके बिना भी, तो बड़ा मुश्किल है, सीखना भी और सिखाना भी। सो हियर इज, ये हमने टेबल की बात की। नॉमिनेटिव ऑलवेज सब्जेक्ट, जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमें ये ऊपर वाले टेबल की बात करनी है। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारे पास टू टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, आकुजाटिव और डाटिव। आकुजाटिव की बात करेंगे तो हियर इज, डाटिव की बात करेंगे तो हियर इज। दिस इज फॉर मैस्कुलिन, दिस इज फॉर फेमिनिन, दिस इज फॉर न्यूट्रल एंड प्लूरल। टेंशन ही नहीं रखनी। आइन की बात कर लें, आइन, आइने, आइन, आइने, आइन,
sorry, here is ein, einen, eine, इसको दोबारा ही लिख लेते हैं, ein, einen, eine, ein, einem, einer, einem। जब हम आइन की बात करते हैं, आइन का मतलब तो क्या है, आइन का मतलब तो ए है, और डेयर वाली टेबल का मतलब द है। दिस इज डेफिनेट आर्टिकल एंड दिस इज इनडेफिनेट आर्टिकल। अगेन हम नोमिनेटिव, दिस इज फॉर सब्जेक्ट, आकुजाटिव एंड डाटिव फॉर ऑब्जेक्ट। टेंशन ही नहीं रखनी दिमाग में, ये आकुजाटिव के लिए है। दिस इज फॉर मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, और प्यूरल इसमें होता नहीं है। जब हम एक ही बात कर रहे हैं तो प्यूरल होगा नहीं, इसलिए हम तीनों ही रखते हैं। समझ आ रही है आपको? इतनी बात समझ आ गई। जब भी आप आर्टिकल की बात करते हैं, आप आर्टिकल लाइक आपने बुक इज, बुक इज दास बुक ओरिजिनली, मैंने एक नाउन लर्न किया दास बुक, समझ आ रही है? बुक इज दास बुक। लाम्पे इज दी लाम्पे, दी लाम्पे, लाम्पे दैट मीन्स लैम्प। बुक इज दास बुक, लाम्पे इज दी लाम्पे, लाम्पे दैट मीन्स लैम्प, एंड टिस इज डेयर टिश, टिश दैट मीन्स टेबल। हियर इज, हमने ओरिजिनल, ओरिजिनल दैट मीन्स जो नाउन के साथ में आर्टिकल है। डेयर का मतलब होता है मैस्कुलिन नाउन, दास का मतलब होता है न्यूट्रल नाउन, एंड दी का मतलब होता है फेमिनिन नाउन, फेमिनिन नाउन। एंड दी अगेन हम एक और यूज करते हैं, ये प्यूरल को दिखाने के लिए हम दी का यूज करते हैं, बट ओरिजिनल 3 जेंडर होते हैं और तीनों जेंडर के अकॉर्डिंग हमें डील करनी होती है। समझ आ रही है? द वर्ब इज हियर काउफन, द वर्ब इज हियर काउफन। काउफन का मतलब होता है टू परचेज, कोई सामान खरीदना। काउफन दैट मीन्स टू परचेज। अब मैं कहता हूँ आई एम परचेजिंग ए लैम्प, आई एम परचेजिंग ए लैम्प ना। अब इश, और इश के अकॉर्डिंग वर्ब कॉन्जुगेशन, द वर्ब इज काउफन ना, सो इश काउफ है। अब लैम्प की बात कर रहा हूँ, लैम्प इज दी लैम्प है, लैम्प इज दी लैम्प है ना। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। द वर्ब इज आकुजाटिव हियर, ओके नो प्रॉब्लम, पता चल गया। सर लैम्प इज ऑब्जेक्ट हियर इन सेंटेंस, तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट देखना है। आकुजाटिव में फेमिनिन का रिप्लेसमेंट, फेमिनिन हियर इज दी, सो अगेन हम यहाँ दी प्लेस कर देंगे, दी लैम्प है। सपोजिंग दैट हुन इज देयर, हुन दैट मीन्स डॉग, हुन इज देयर हुन दैट मीन्स डॉग। अब मैं कहता हूँ आई परचेज ए डॉग, आई एम परचेजिंग ए डॉग, सो इश काउफ है ना, इश या डू से कर ले, यू आर परचेजिंग द डॉग, तुम ये डॉग ले रहे हो, दैट मीन्स डेफिनेट ना, डू। अब वर्ब का कॉन्जुगेशन डू के अकॉर्डिंग काउस्ट, डू काउस्ट। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट किया। इस पूरे सेंटेंस में मुझे समझ आया सर, डू इज हियर सब्जेक्ट, वर्ब इज काउफन, और काउफन सर आकुजाटिव कैटेगरी की वर्ब है। तो आपने बताया है कि जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वर्ब ही डिसाइड करेगा, और वर्ब आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव होगा, वर्ब इज डाटिव तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव। अब हुन इज देयर हुन, मुझे ओरिजिनल आर्टिकल पता है इसका, डेयर हुन। अब यहाँ पे आकुजाटिव की बात करूँ, डेयर का रिप्लेसमेंट डैन से हो रहा है, तो मैं यहाँ पे डैन कर दूंगा। अब ये सेंटेंस करेक्ट है एकदम, डू काउस डैन हुन, तुम ये डॉग खरीद रहे हो। अगर आप बोलते हो कि डेयर हुन, दी हुन, दास हुन, अगर कंफ्यूजन रहता है तो लैंग्वेज सीखना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, और आप कोसों दूर हैं अभी तो शायद कहना गलत होगा, आप काफ़ी दूर हैं अभी लैंग्वेज सीखने से, क्योंकि जब तक आप इन बेसिक बेसिक चीज़ों पर काम नहीं करेंगे, और ये बहुत बेसिक। अब मैं एक की बात करूं यहाँ पे, डैन की जगह मुझे ए करना होता है, यू आर परचेजिंग डॉग, आप एक डॉग खरीद रहे हैं, सो हियर इज आकुजाटिव बट मैस्कुलिन, तो यहाँ पे डैन की जगह आइनन हो जाता।
समझ आ रही है? हमें ऐसे ही याद रखना होता है, समझ आ रही है हमें? आपके पास 3 टेबल हैं, आप अगर इनको एक बार अच्छे से याद रख लें तो शायद आप प्रॉब्लम करेंगे ही नहीं। फर्स्ट हमने डेफिनेट आर्टिकल की, दैट मीन्स द के लिए दिस टेबल इज, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग याद कर पाए, है ना, डेयर, और आप साथ साथ में रिपीट करें, मैं लिख रहा हूं आप बोलें। दिस इज फॉर डेफिनेट, here is nominative, nominative always subject, accusative and dative object होते हैं, ये याद रखें आप। दिस इज फॉर मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। एंड एक ही बात करें, दिस इज फॉर आइन, इसको कोई आईने नहीं समझा ना, दिस इज फॉर आइन, ये आइन के लिए है। दिस इज फॉर नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल होता नहीं है इसमें, तो प्लूरल को छोड़ देंगे। इसके अलावा एक टेबल और आपको याद रखनी है, वो टेबल है पजेसिव। पजेसिव तो आपको पढ़ाया नहीं। पर्सनल प्रोनोमन की इश, मिश, मियर। आप लोग साथ साथ में रिपीट करें इसको, ऐसे नहीं कि सर बोल नहीं रहे तो आप भी नहीं बोलोगे। सर को आती है, आप लोगों को आती नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो आप भी सीख जाएंगे। जी जी, ईयर। सो दिस इज फॉर पर्सनल प्रोनोमन। ये अगर आपको ये तीनों टेबल आ जाती हैं तो फिर आपका जो लर्निंग प्रोसेस है जर्मन लैंग्वेज को लेके, वो एकदम राइट पाथ पे होता है। अगर आपको ये तीनों टेबल समझ आने लग गई हैं या आप इनको समझने लग गए हैं तो फिर आप एकदम राइट ट्रैक पे हैं जर्मन लैंग्वेज को लेके। अगर ये अभी तक आप इनको नहीं जानते या इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे तो फिर भी आप राइट ट्रैक पे हैं। अगर आप अभी तक इनको प्रॉपर नहीं जानते, दिस इज फॉर नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड दाटिव। जर्मन लैंग्वेज में हर एक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर डिपेंड करती है, हर एक टॉपिक से रिलेट करती है। तो आप ध्यान से पढ़ें, जो भी जर्मन लैंग्वेज में पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें। हमने पर्सनल प्रोनोमन की बात की और आर्टिकल्स की बात की। कोई भी सेंटेंस, अब जर्मन लैंग्वेज में जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज डेफिनेट आर्टिकल भी हो सकता है और इनडेफिनेट आर्टिकल भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रॉब्लम ही नहीं है। वर्ब इज हियर इज नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। वर्ब का कॉन्जुगेशन सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है और वर्ब डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट की कैटेगरी आकुजाटिव होगी कि डाटिव होगी। इसमें बिल्कुल भी पंगा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से एक बार आपको पता लगना स्टार्ट हो गया तो फिर ज़्यादा समस्याएं नहीं रहेंगी। इतनी बात जब हमें पता चल जाती है तो हम डिसाइड करते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, द वर्ब इज हियर इज जेहन, इसको साफ कर दें यहाँ से, बार काफ़ी लिख दिया इसको। द वर्ब इज जेहन। जेहन दैट मीन्स टू सी, किसी को देखना। अब मैं बात करता हूँ, आई सी द डॉग। आई सी द डॉग ना, इश जे है। अब द डॉग है, द वर्ब इज आकुजाटिव हियर, मुझे पता चल रहा है। अगर आकुजाटिव है और सर द की बात कर रहे हो, हुन इज
देयर हुन ओरिजिनली, दैट मीन्स जो डॉग है उसका आर्टिकल मेल जेंडर है, मेल जेंडर दैट मीन्स नॉमिनेटिव ओरिजिनल आर्टिकल है। अब वर्ब इज आकुजाटिव, तो सर ऑब्जेक्ट तो हमें आकुजाटिव चाहिए। अब ऑब्जेक्ट आकुजाटिव चाहिए तो डेफिनेट आर्टिकल हियर इज डैन, इस जे है डैन हुन, ऐसी दैट डॉग। समझ आ रही है? इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए तुरंत। अगर मैं एक ही बात करता हूं, यू सी अ डॉग, तुमने एक डॉग देखा, डू डू जिस्ट। अब आइन करूं कि आईने करूं, अब मुझे तुरंत पता चल जाना चाहिए हुन इज देयर हुन, तो सर अब जब इंडेफिनेट टेबल की बात कर रहे हो, इंडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हो, बट हियर इज मैस्कुलिन बट ऑब्जेक्ट, मैस्कुलिन बट ऑब्जेक्ट, और कौन सा ऑब्जेक्ट? आकुजाटिव, तो सर हियर इज आइनन हुन। समझ आ रही है? सो अगर मैं कहूं कि द वर्ब इज जेहन, अब देखो इनको कैसे यूज करते हैं। आई सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। इस जे है डिस, इस जे है डिस। अब मुझे तुरंत कैसे पता चल गया सर कि जेहन के साथ में मैं डिस यूज करूंगा, डियर क्यों यूज नहीं किया? मैं यहाँ पे डियर भी यूज कर सकता था, मैं डिस भी यूज कर सकता था, मैं डू भी यूज कर सकता था, बट मेरे दिमाग में एकदम क्लैरिफाई था, एकदम क्लैरिफिकेशन थी। हियर इज सर नॉमिनेटिव, जो डू है वो सब्जेक्ट है, जो डिश है वो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, एंड डियर इज डाटिव ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे कोई वर्ब डाटिव होती तो मैं डिस कर सकता था, यानी इश हेल्प है डियर, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, हेल्पन इज डाटिव वर्ब। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट हमें करना आना चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? इश जे है डिश। अब ये जेहन डिश है, ये मैंने आकुजाटिव से लिया है। आकुजाटिव से क्यों लिया है सर? वर्ब आकुजाटिव है। चाहे आप पर्सनल प्रोनोमन की बात करें, चाहे आप आर्टिकल्स की बात करें, जब तक आपको हर एक हर एक आर्टिकल हर एक आर्टिकल की टेबल नहीं आती हो प्रॉपर, और उसको कैसे यूज करना है, तब तक आप सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। जेंडर की बात करें, जर्मन लैंग्वेज में जेंडर डिसाइड किए गए हैं। जेंडर की बात हमने टोटली बात की। जैसे मेल थिंग फॉर मैस्कुलिन, डेयर आर्टिकल हमेशा मेल थिंग्स के लिए होता है। डेयर मान दैट मीन्स द मैन, दी फ्राउ दैट मीन्स द लेडी। अब फ्राउ का मतलब ही लेडी है, बट दी लगाओगे दैट मीन्स शी इज फेमिनिन। समझ आ रही है? दास्किंट, दास्किंट दैट मीन्स न्यूट्रल थिंग। समझ आ रही है? और प्यूरल थिंग की भी बात करते हैं तो उसका आर्टिकल दी हो जाता है, और हियर किंड का किंडर हो जाता है। और ये कैसे होता है, इसके एक सेपरेट ग्रामर पोर्शन, एक टॉपिक रहता है, उसके हम अगेन नेक्स्ट किसी क्लास में चर्चा करेंगे। बट आज के बाद जर्मन लैंग्वेज में अगर आपको आर्टिकल में प्रॉब्लम रह गई, तो फिर उसके बाद में तो आपका भगवान ही भला करे। क्योंकि आमतौर पे इतना ज़्यादा क्लैरिफाई आपको करने के बाद में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो, बट आई होप कि आप लोगों को नहीं आएगी। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो स्टिल अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं आर्टिकल्स को लेके, आप उनको शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि वो भी इस वीडियो सीरीज का फ़ायदा उठा सकें, और जो भी जर्मन लैंग्वेज सीख के आप चाहते हैं, जॉब पर्पज़ से, एजुकेशन पर्पज़ से सीखना चाहते हैं, उसमें आप सफल हों। सो आज के लिए इतना ही, और आर्टिकल में आज के बाद आपको कभी समस्या नहीं रहेगी। तो अगर आपने चैनल कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं तो आप इसको फॉलो करके भी रख सकते हैं, और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग जो भी अपडेट्स है जर्मन में एजुकेशन से रिलेटेड, या आपका जर्मन लैंग्वेज को लेके जो भी कुछ डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका आंसर किया जाएगा। आउफ विडरजेन।